हेलो दोस्तों। तो आज मैंने एक वीडियो देखी जिसमें गोल्ड अपना ज्वेलरी दिखाया जा रहा है। लिपस्टिक आंटी उसमें अपना गोल्ड ज्वेलरी दिखा रही हैं। उसमें उन्होंने अपने बहुत सारे गोल्ड का जो ज्वेलरी है वो उन्होंने वहाँ पे दिखाया हुआ है। लेकिन वो ये भी बोल रही हैं कि बहुत डिमांड करने के बाद वो अपना ये वीडियो लेके आई हैं और बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। उसके बाद वो ये वीडियो लेके आई हैं। फिर मैं इनके वीडियो में गई और मैंने कमेंट सेक्शन बहुत छान मारा भाई। लेकिन मुझे नहीं कहीं दिखा कि जहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि आपके पास क्या है, आप दिखाइए अपना गोल्ड कलेक्शन ला के दिखाइए। मैंने वहाँ पे कहीं भी नहीं देखा। अब बात करते हैं जो ये अपना जो वीडियो दिखा, जो भी गोल्ड का इनका है ज्वेलरी, उसको दिखा रही थी। मान लेते हैं आपने दिखाया। अच्छा, इससे आपके सिवाय किसी और का फ़ायदा हुआ? आपने उसमें ऐसी कोई बात बताई जिससे कोई फ़ायदा हो मिडिल क्लास को या फिर लोअर क्लास से, चाहे जो ले सकता है उसको, चाहे जिसके पास नहीं है उसको? क्या उससे कोई फ़ायदा हुआ? देखिए, आप अगर कोई भी वो कर रही है, मान लीजिए एक बार आपने गोल्ड का दिखा दिया, दूसरे दिन आपने गोल्ड का दिखा दिया, डेली दिखा दिया, लेकिन कम से कम कभी तो कुछ ऐसा काम करिए कि किसी और का भी फ़ायदा हो। आपने गोल्ड, आपने जो भी खरीदा है, बता रही थी कि इतने ग्राम का है, ये है, वो है, और एक 15 ग्राम का है, एक 35 ग्राम का है, जो भी आप जितने ग्राम का बता रही थी। उसमें क्या आपने बताया कि वो कितने कैरेट का है? आप जाती हैं अगर ख़रीदती हैं तो उस पे मेकिंग चार्ज कितना देती हैं? कौन से ज्वेलरी पे कितना मेकिंग चार्ज लगता है, कितना जीएसटी लगता है? कुछ आपने वहाँ पे, जैसे होता है ना कि कुछ हम नॉलेज भी देते हैं ना, सिर्फ अपना ही फ़ायदा कि हमने वीडियो बनाया, हमको कंटेंट मिला, लोग देखेंगे और हम तो लोगों के ऊपर लगा देंगे कि लोग बोल रहे थे तब हमने दिखाया है। नहीं, ऐसे नहीं होता। कभी कभी हम कुछ ऐसा भी करना चाहिए ना जिससे कि लोगों को कुछ ज्ञान मिले। जैसे जिनको शॉपिंग करनी है उनको थोड़ा सा ई नॉलेज मिल जाए कि हाँ ठीक है, इतने से मतलब कितना मेकिंग चार्ज लगता है, कैसे उसको काउंट करते हैं, जो भी चीज़ें। क्योंकि हम कभी कभी होता है कि जब किसी को देखते हैं और जो लोग खरीदते हैं वो बताते हैं, चाहे जो जिसको हम अपना मानते हैं उनके द्वारा बताई गई चीज़ें हमें ज़्यादा जल्दी से समझ में आती हैं। तो अगर आप बताती तो बहुत लोगों को समझ में आता कि कितना आप मेकिंग चार्ज देती हैं और कैसे कैलकुलेट करती हैं। कुछ वहाँ पे आपको ये राय देनी चाहिए थी। फिर अगर अब मान लीजिए, ये तो जिनको गोल्ड लेना है, जिनके पास आमदनी है, जिनके पास पैसे, उनकी बात हो गई। अब हम बात करते हैं जिनके पास नहीं है। तो आप बोल रहे हैं कि हम गाय बेच के अब मंगलसूत्र खरीदे थे, पता नहीं कितने ग्राम का, जो भी आपने बताया हो। ये बताइए, जो 1 BHK 2 BHK में रहता है वो गाय कहाँ से बांधेगा, है ना? आपने तो गाय बांध के बार बार वही गाय बांधने वाला मैंने ये स्टोरी कम से कम 50 बार सुन ली है कि गाय गाय बांध क्या, हाँ, दूध बेच के, सॉरी गाइस, दूध बेच के हमने ये ले लिया है। तो मतलब क्या दूध बेच के इससे हम क्या ही सीख सकते हैं, ये बताइए आप? कि आपने दूध बेचा और आपने अपना मंगलसूत्र ले लिया, उसको एकदम करीब करीब से दिखा रही हैं आप। अब इसमें क्या है? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। हर तीसरे दिन आप वही चीज़ लेके बैठ जाती हैं और जो नाम है वो लगा देती हैं। कमेंट सेक्शन वालों को बहुत डिमांड आ रहा था, बहुत डिमांड। क्या मतलब क्या मुझे तो वहाँ पे कोई कहीं भी ऐसा नहीं दिखा जिसमें कि लोग बहुत खुश हो रहे होंगे, अरे आंटी आपने मेरी डिमांड पे ला दिया। अगर जिसके डिमांड पे आप लेके आई हैं, वो भी अपनी वीडियो लेके आई हैं, वहाँ तो जाके वो कमेंट करते कि हाँ आंटी आंटी मैंने ही डिमांड किया था और मुझे बहुत अच्छा लगा। और तुम लोग देखना क्या चाहते हो कि इस चीज़ का डिमांड करते हो? क्या मिल जाता है उनका? वो भी कलेक्शन दिखा के उनका सिर्फ फ़ायदा होता है, तुम लोगों को उससे मिलता है क्या? क्या मिल जाता है? मतलब कुछ नॉलेज वाली बात करी उन्होंने। वहाँ पे गोल्ड से जैसे कि अगर जिनके पास नहीं है, वहाँ पे आप उनके लिए ये भी बोल सकती थी कि चलिए हमारे पास है तो हम पहन लेते हैं, और नहीं है तो कोई बात नहीं है। गोल्ड से कोई ज़्यादा खुशी नहीं मिल जाती। गोल्ड एक शो ऑफ का तरीका है, बाकी गोल्ड कुछ भी नहीं है ना? गोल्ड ना 3 चीज़ बेसिक है, मतलब बेसिक नीड है हमारी, रोटी, कपड़ा और मकान। गोल्ड तो भाई है, हम शो ऑफ कर रहे हैं तो है, नहीं है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत बड़ी बात नहीं, बात ही नहीं है। गोल्ड नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो वहाँ उनके लिए आप ये भी बोल सकती थी। और जिनके पास नहीं है वो तो वही बात होगी कि भाई नहीं है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। और उसके बाद जिस तरह से आप अपने बैंगल्स को दिखा रही थी, वहाँ पे बोल रही थी फोकऊ नहीं है, 35 ग्राम का है। तो हमने तो फोकऊ मतलब शब्द ही पहली बार सुना है। आप जो ये नए नए वर्ड लेके आती हैं, मुझे नहीं लगता, हम भी बिहार से हैं और मैंने बिहार में ये फुकऊ वर्ड सुना ही नहीं है। आप वहाँ पे ये बोल सकती थी मतलब कि भारी है,
और खोखला नहीं है। खोखला जानते हैं हम कि खोखला नहीं है। फुकाऊ मतलब मैं बड़ी सोच में पड़ गई। मैंने जाके गूगल पे सर्च करा कि फुकाऊ क्या है भाई, हो सकता है कि आपके उधर बोला जाता हो, लेकिन वहाँ पे मुझे कोई भी आंसर नहीं मिला। तब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि यह क्या फुकाऊ है। आप टीचर हैं, आपकी पूरी फैमिली एजुकेटेड है, आप बोलती हैं आप बहुत पढ़ी लिखी बहुत समझदार हैं, और आप एक कंगन दिखा रही हैं, उसको बता रही कि फुकाऊ नहीं है। तो बड़ी मुझे ये बात आपकी अजीब सी लगी कि फुकाऊ नहीं है। बाकी हम क्या बोल सकते हैं, आपका गोल्ड ज्वेलरी कलेक्शन देखा हमने, बहुत जूम कर करके भाई और जूम करो, मतलब एकदम इसको एकदम मतलब कैमरे में घुसा देती हूँ उसको, हम अच्छे से देख लेते हैं ना। एकदम कैमरा चिपका के उसको भी परेशान कर रही थी, सामने वाला भी, कि भाई कितना ही वीडियो बनाना पड़ रहा है हमको, एकदम जूम कर करके। बाकी ठीक था, आप लोगों के कहने पे लेके आई थी तो अच्छी बात है, और लोग देखना चाहते हैं तो भाई वो उनकी मर्ज़ी है कि उनके पास अपना खुद का कुछ नहीं है, और कहीं ऐसी चीज़ें ना देख के कि जिससे हमें कुछ सीखने को मिले, जिससे कुछ वो मिले। वो ये देखना चाहते हैं कि आपके पास कौन कौन सी ज्वेलरी है। तो अच्छी बात है, उनको ठीक लगता होगा तो वो देखते हैं। और बाकी आप लेके आई हैं और आपका कंगन फुकाऊ नहीं है, और आपको ये चीज़ बतानी भी पड़ रही है वहाँ पे एकदम पूरा। देखिए गाइस, फुकाऊ नहीं है, एकदम ठोस है, 35 ग्राम का है, डेली यूज में पहनते हैं। अब इसका कलर हट गया है। तो देख लीजिए आपका गोल्ड ज्वेलरी कलेक्शन, और ये मत बोलना कि हम देख के जले हैं, हम देख के जलने वाले नहीं हैं। और बाकी हमको शो ऑफ भी नहीं करना है कि हमारे पास है या नहीं है, क्योंकि अगर है तो बहुत बड़ी बात नहीं है, नहीं है तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। तो बहुत इससे तो मेरे को गोल्ड वोल्ड सा तो पता ही नहीं चलता कि लोग क्यों इतना पागल हुए फिरते हैं गोल्ड के पीछे। मुझे नहीं लगता कि कोई चीज़ है गोल्ड, और बिल्कुल भी नहीं। अगर आपके पास ज्ञान है, आपने एक नाम कमाया है, नाम कमाने का तात्पर्य ये है कि आपने कोई गलत काम नहीं किया है। आप खुद अपने आप में ऐसा है कि हाँ हमने गलत नहीं किया, आप खुद से नज़रें मिला के बात कर सकते हो, तो वहाँ गोल्ड वोल्ड की कोई कीमत नहीं होती। और जो आप लोगों ने किया है उसमें क्या बोल सकते हैं हम।